अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है संडे। आज रमीज का काम ख़त्म हो गया था तो वो 3:30 बजे आ गए थे और आते ही सो गए क्योंकि थके हुए थे। बच्चे भी अभी उठे हैं तो दोनों बैठ के कलरिंग कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ किचन में जब तक कि मैं इफ्तार रेडी कर लेती हूँ। नाइस, हाँ यू लुक ब्यूटीफुल। कम, हम ग्रोसरी जा रहे हैं। लेट्स गो ग्रोसरी। यू डोंट वांट टू गो? रमज़ान ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे तो मैंने सोचा आज मैं सारी इफ्तारी बना के अपने विला में जितने भी रूम्स हैं सबको दे दूंगी। और मैंने कुरान भी बख्श दिया है तो उसके लिए मैंने जलेबी लेके आई थी तो जलेबी भी बांट दूंगी। Fruit chat. In bowl put fruit chat. यहाँ पे मैं भजिए फ्राई कर रही थी और साथ साथ में प्लेटें मैंने तैयार कर ली थी। इशाल को बोला था कि जाके तुम सबको दे आओ। सबको प्लेटें बना के मैंने दे दी थी लेकिन लास्ट में भजिए फिर भी ज़्यादा बच गए थे क्योंकि हम लोग तो इतने ज़्यादा खाते नहीं है। तो फिर एक एक प्लेट मैंने आंटी को और एक जो उनके बाजू में टेलर है उनको भी एक्स्ट्रा और दे दी थी। ये भजियों का लास्ट बैच रह गया है। अजानें होने लगी हैं तो रोज़ा मैंने किचन में ही खोल लिया था। तो यहाँ पे सारे पकोड़े फ्राई हो गए थे। अभी हम इफ्तार कर लेंगे। कल रात में जहाँ से सहरी करी थी सिटी सियालकोट से, वहाँ से ये स्वीट लेके आई थी। इसमें अनरसे है और गुजिया है खोए वाली, लेकिन उसमें खोया नहीं था, सिर्फ रवा भरा था। इंडिया में खोए वाली होती है। So here's Sean. First we're gonna put this one here. Something to my save. We're gonna put this baby butter. And then mix. And then we'll give it to her. And let her sleep. No, we'll take a spray. Not put a spray. The other one is frying. Sean. Toothbrush is fire. And this one is happy, and we're gonna remove the diaper and put a new one. And then finish. And then she got her diaper on. And tomorrow's her birthday. So we're gonna give her favorite milkshake today. सैलून का जो भी काम था वो तो हमने घर पे ही करा लिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। बच्चों की तो शॉपिंग हो गई थी लेकिन इनके शूज़ बाकी थे और मेरी और रमीज़ की अभी भी बाकी है। तो आज इंशाल्लाह जो भी सामान रह गया वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारे सामने ये जितनी भी शॉप्स थी इनको तोड़ने का नंबर आ गया है। बल्दिया ने अपने फेंस लगा दिए और ग्लास तो उन्होंने मतलब एक दिन पहले ही निकाल लिए। तो अब शायद से ईद के बाद ये लोग ये सारे गिरा देंगे।
जब कभी भी हम लोग बाहर जाने के लिए घर से निकलेंगे, इल्हाम बोलती है कि डैडी मुझे बस अपने कंधों पे बिठाओ। मतलब घर से निकलते के साथ ही इसका ड्रामा चालू रहता है, 2 कदम भी नहीं चलती। और यहाँ से जब बैठेगी घर से तो पूरा सतवा रमीज इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। रास्ते में बेचारे इतना थक जाते हैं, लेकिन ये कहाँ उतरने वाली, इसको उतारेंगे तो वहीं खड़ी हो जाती है, वहीं रोना चालू कर देती। फिर हम इसको वापस से लेना पड़ता है, और फिर वापस इतनी दूर से फिर वापस घर पे जाना, फिर भी ये कंधों पे ही बैठ के जाती है, बिल्कुल भी नहीं चलती। और स्ट्रॉलर तो हम लोग निकालते ही नहीं है, क्योंकि जब से इस विला में आए हैं वो भारी पड़ी है, तो पूरी धूल मिट्टी के साथ में पूरी ख़राब हो गई है। तो जब तक कि अब उसको वॉश नहीं करेंगे तब तक उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। हम लोग आ गए हैं दियाफा रोड पे, और दियाफा रोड पे आते ही इन लोग को नज़र आ गया अलबेक। रमीज़ का दिल कर रहा था कि आज चिकन नगेट्स खाएं, तो मैंने इन लोग के लिए चिकन नगेट्स ऑर्डर कर दिए थे और अपने लिए फ़िश नगेट्स। ऑर्डर करने के बाद मैं आ गई थी अलमुंजा क्लोथिंग स्टोर में, और आज मैंने अपनी ईद की शॉपिंग यहाँ से ही करनी है, क्योंकि मुझे ये स्टोर बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी जो न्यू कलेक्शन थी वो लॉन्ग शर्ट और साथ में प्लाजो और इनर था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया ग्रीन वाला, मैंने ये अपने लिए ले लिया था। और इस टाइप के मैंने 2-3 ड्रेस और लिए थे, लेकिन उसमें इनर नहीं थे, सिर्फ शर्ट और प्लाजो था। और एक मैंने लॉन्ग मैक्सी ली थी स्ट्रेचेबल, और इनकी जो प्राइस रेंज थी मतलब 30 to 100 तक थी। तो मतलब मैंने 30 to 50 वाली जो थे प्राइस में वो ड्रेसेस मैंने लिए थे। तो ईद की कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई थी मेरी, और जो बाकी का सामान रह गया वो हम कल ले लेंगे। उसके बाद हम लोग गए थे मोबाइल शॉप पे, यहाँ से इल्हाम का टैब रिपेयर कराना था। जो पहली शॉप थी वो 250 मांग रहे थे, तो वहाँ से हमने नहीं किया। फिर हम लोग जो दूसरी शॉप थी अलमल्ला के पास, वहाँ पे गए, तो वो 120 बोल रहे थे, उन्होंने 100 में डन कर दिया था। तो वहाँ पे इल्हाम का टैब देके फिर हम लोग घर आ गए थे। तो बस उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद सैरी करी, नमाज़ पढ़ी, और सोते सोते हमें 7 बज चुका था। आज है मंडे, बच्चे अभी तक सो रहे थे, तो मैं सोचा कि जब तक कि मैं इशाल के स्कूल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देती हूँ, और उनका रिस्पांस तो अब ईद के बाद ही आएगा, क्योंकि आज से या कल से स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग यूएई में हैं और आपके बच्चे दुबई के स्कूलों में जा रहे हैं और उनके स्कूलों में एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझसे उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, स्कूल का नाम बता दें, और उनकी जो फ़ीस वगैरह है उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शाम के 5 बज चुके थे, इल्हाम बस अभी उठी है, तो उठते के साथ ही मुझे बोल रही थी कि रूह अफ़ज़ा बना के दो, साथ में उसको नूडल्स चाहिए थे, तो मैंने उसको बना के दे दिए। Wow, Daddy bring Ramadan box. Look, look, this is from Dubai charity. One for Shal, one for you. Let's see what's inside. How do we open this one? I don't know what to use it. It's just small. Why is it water? तीन पानी। ये पानी में डाले हैं। तीन पानी। बिरयानी, लेमन, वाटर, ऑरेंज। अभी इल्हाम का टैब रिपेयर होके आया नहीं था, और इशाल का टैब भी टूट गया। रमीज़ ने इशाल से छुपा के ऊपर कैबिनेट पे रखा था, और जब इशाल मांग रही थी तो उन्होंने ऐसे फेंका गुस्से से, वो पता नहीं किस चीज़ पे गिरा, तो मतलब पूरा टैब टूट गया। मतलब चालू तो है, लेकिन वो फिर भी मतलब पूरी स्क्रीन उसकी निकल रही, सब टूट रहा है। विशाल का रो रो के बुरा हाल हो गया, उसकी सिसकियाँ बन गई है। बोल रही डैडी ने मेरा टैब तोड़ा, तो क्यों तोड़ा, अब मुझे डैडी नया टैब ला के दे। तो बस यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया, और इशाल अभी तक रो रही है और अपने डैडी से लड़ रही है कि मेरा टैब कैसे भी करके रिपेयर करा के दो। रमीज़ बोलते हैं नहीं, अच्छा हुआ टूट गया, तुम लोग जान नहीं छोड़ते हो टैबलेट की, अब मैं बनाऊंगा नहीं। तो वो रो ही जा रही है कंटिन्यू। I think they're gonna demolish tomorrow this one, yeah? That's why they put this. Open, no, let's walk. No, let's walk. देखो प्लीज प्लीज, चालू हो गया बस निकलते ही घर से। इल्हाम ने आज मेकअप किया है, देखा अपने हाथ से मेकअप किया है इल्हाम ने। इल्हाम शो योर मेकअप। वाओ, सारा मेरा मेकअप निकाल के खड़े हो जाती है, और मेरे को बोलती तुम भी करो और मेरे को भी करने दो। आईलाइनर लगवाया है, आई शेडो लगवाया है, लिपस्टिक लगाई है, लिप ग्लॉस लगाया, सारी चीजें लगवाई हैं। कम ऑन लेट्स गो। आज हम लोग जा रहे हैं नाइट डेरा में, वहाँ से हम लोग आज शूज लेंगे। हाँ, no, don't touch. This one is for washing. Not for washing, this is for fuel. Fuel. Yeah, it's for fuel. For eating here. No, not eating. It's for fuel, Fuel eating. not eating. अबे चल से देखने उधर ही खड़ा जाऊँ।
अभी हम लोग आ गए हैं बर्थ भाई और यहाँ से हम लोग बैठेंगे अबरा में और जाएंगे देरा। फिर देरा से शॉपिंग करेंगे, वापस से बोट में बैठ के फिर वापस इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह हम बोट राइड भी हो जाएगी, बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। अबरा के किनारे यहाँ पे लाइन से शीशा कैफ़े रेस्टोरेंट है, तो ज़्यादातर पब्लिक आपको बाहर बैठी हुई नज़र आएगी क्योंकि सबको पसंद है कि समंदर के किनारे खाना एंजॉय करें, शीशा एंजॉय करें। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इस तरफ से जाते हैं ना तो बहुत जगमगाता है ये एरिया। लाइन से आपको शीशा नज़र आएंगे इतने सारे। तो बस हम लोग अबरा स्टेशन के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे कुछ औरतें बैठ के henna लगा रही हैं क्योंकि अभी ईद भी नज़दीक है, तो काफ़ी रश था यहाँ पे। That's my birthday boat, right? After my birthday. बार दुबई से जो हम बोट में बैठे वो हम गलत बोट में बैठ गए क्योंकि उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और हमें जाना था सबका स्टेशन के पास में, जो कि मतलब नाइफ से नज़दीक था। तो अभी हमें यहाँ से पैदल चल के सबका स्टेशन तक जाना पड़ेगा। अगर से हम लोग वहाँ वाले स्टेशन पे उतरते तो बिल्कुल सामने था, मतलब हमें बस रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना था। तो बस अभी हमें यहाँ से कम 10 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने के लिए। Mom, you want sugar, right? इल्हाम को कोई नहीं शेयर करना है, शाल शेयर कर रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अलसबका बस स्टेशन के पास और इस एरिया को नाइफ बोलते हैं, ये देरा के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल एक्सेसरीज, लैपटॉप, ये सब की शॉप्स मिलेंगी। उसके बाद में शूज़ वगैरह, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको क्लोथिंग स्टोर मिल जाएंगे, अबायाज मिल जाएंगे, एक्सेसरीज आपको कोई भी चाहिए, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस ये है कि यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और दुबई का सबसे पुराना सूक एरिया है। इसको अरबी में सूक बोलते हैं। तो सूक मतलब मार्केट, दुबई की सबसे पुरानी मार्केट। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको अच्छे रेट में मिल जाती है, बस आपको अच्छी बार्गेन करना आना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे 3 शूज़ लिए हैं, बार्गेन करने के बाद मुझे 150 के मिल गए, मतलब 50 दिरहम ईच में। ये बहुत बड़ी मार्केट है तो इसलिए आपको चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बेटर है आप यहाँ पे फ्लैट शूज़ ही पहन के आएँ। अगर हील पहन के आएंगे तो आप बस 5 मिनट में थक जाएंगे। जगह जगह आपको ये बच्चों के लिए टॉयज़ भी नज़र आ जाएंगे और इल्हाम जब भी कहीं देखती थी कि टॉयज़ हैं वहाँ पे तो बस पीछे पड़ जाती थी कि मुझे दिलाओ, मतलब फिर उसको ज़बरदस्ती हम लोग गोद में उठा के वहाँ से निकालते थे।
तो शूज़ तो मैंने अपने लिए ले लिए थे। अभी हम लोग आ गए हैं नाइफ पुलिस स्टेशन के पीछे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, मेकअप, एक्सेसरीज, अबायास। तो यहाँ पे एक मॉल नज़र आया, हम लोग बस अभी इसके अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ पे हमने मेकअप आइटम लेना था, तो यहाँ पे बहुत सारी मेकअप की शॉप थी, तो यहाँ से हमने मेकअप ले लिया। ये भी है, वो भी है। इसमें चेक कर लें। मॉइस्चराइजर भी है इसमें से, वो कंसीलर वगैरह कुछ भी लगाने के लिए जरूरत नहीं, सिर्फ ये लगा दो, टप टप करके देखो पहुंच। ये अभी थोड़ा ऑयल टाइप है, अगर आपको मैट चाहिए उसके ऊपर थोड़ा लूज पाउडर टच करो, ये मैट होगा सेटिंग। देखो अभी पक्का मैट नहीं निकला। तो बस हमने मेकअप आइटम भी ले लिए थे। अभी बस हम लोग वापस जा रहे हैं अब्रा की तरफ। वापस से बोट पे बैठ के हम लोग वर्ल्ड दुबई की तरफ जाएंगे। तो शॉपिंग तो हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग बोट पे बैठ के वापस से वर्ल्ड दुबई आ गए। और यहाँ पे गुबैबा बस स्टेशन के पास में एक रेस्टोरेंट था, दायरा। तो हमने सोचा ये शायद जो शारजा में इनकी ब्रांच है वही है, तो इसलिए हम लोग आ गए। हम लोग को भूख भी बहुत लग रही थी, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर करी थी मटन हांडी और कबाब थे बीफ के, और बच्चों के लिए सूप। तो जब ये हांडी आई है तो इतनी बुरी स्मेल आ रही थी जैसे कि एकदम ख़राब गोश्त की आती है। तो हमने कंप्लेन की वेटर को, तो वेटर बोलता है कि हांडी की स्मेल ऐसी आती है। तो मैंने बोला कि मतलब स्मेल ऐसी आ रही है, इसको कैसे बंदा खाएगा, मतलब ऐसे लग रहा है कि ख़राब गोश्त है। तो बोला नहीं ख़राब है। उसने मतलब फिर हमें दूसरा सालन ला के दिया और वो भी ट्राई किया, तो उसमें भी स्मेल आ रही थी। तो फिर बहरहाल मैंने तो नहीं खाया, रमीज़ ने और बच्चों ने खा लिया था। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आई तो हम उसके पैसे चार्ज नहीं करेंगे। मतलब वेटर बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छा था। उसने मतलब खाली कबाब के और सूप के पैसे चार्ज किए। तो बस सैरी हमने कर ली थी। उसके बाद में बच्चों के शूज़ बाकी थे, तो फिर हम आ गए। हम लोग डे टू डे में ये अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन के पास है, और ये भी 24 आवर मतलब ओपन रहती है। तो यहाँ से बच्चों के शूज़ लेने थे, और प्लस मैंने अपने स्कार्फ मैच करने थे अपने ड्रेस के साथ में। तो बस ये काम अभी बाकी था। तो बस डे टू डे से हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद हम लोग सीधा घर पे गए। घर जाते जाते हमें 3:30 बज चुके थे। तो बस घर पे जाने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर हम लोग सो गए थे। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।